क्या गाइस आपको पता है एयरटेल और जियो के बीच में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है और इस जंग में ना जाने कितनों को नुकसान होने वाला है और ना जाने कौन फायदा उठाएगा इस जंग का। तो ये जंग कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही गैस कर रहे हो, मैं 5G वॉर की बात कर रहा हूँ। कौन 5G वॉर पहले लेकर आएगा यहाँ पे ये पता लगेगा। और दूसरी तरफ अमेज़न ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वो क्यों? क्योंकि अब मुकेश भाई रिटेल सेक्टर में भी अपना डेरा जमाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुकेश भाई को जहां पैसा दिखता है वहां पे मुकेश भाई जाते हैं। तो दोस्तों आज ये सारा माजरा क्या है, एयरटेल 5G वॉर और ये हाई कोर्ट का, आज सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट बाबा के साथ। हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त राजा और आप देख रहे हैं आपका ही यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट बाबा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एयरटेल 5G वॉर और बात करेंगे अमेज़न ने हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियोस मिस ना कर सके। तो चलिए दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ और इस सारा माजरा समझाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं अमेज़न ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है रिलायंस इंडस्ट्री के अगेंस्ट। इससे रिलायंस इंडस्ट्री को क्या दिक्कतें आने वाली हैं? इंडियन शेयर मार्केट के बुल रन में जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो है मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री। हालांकि कुछ दिनों पहले रिलायंस के शेयर्स में गिरावट आई, उसके बाद से लगातार गिरते हुए 21 जनवरी के 2099 रुपये शेयर के भाव से आज RIL 1850 पर ट्रेंड कर रहा है, यानी 250 रुपये गिरा है पिछले 7 दिनों में RIL। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि RIL काफ़ी ओवरवैल्यूड है और ये फॉल RIL के 30% ओवरफॉल का स्टार्ट है। कुछ ही दिनों पहले इंडियन सेंसेक्स ने नया रिकॉर्ड 50 के मार्क टच किया था। सब लोग पेंडेमिक के टाइम से यही सोच रहे हैं कि मार्केट में ऐसा क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव होने के बावजूद भी मार्केट ऊपर जा रहा है। उनके सारे डर को साबित करते हुए मार्केट भी नीचे आया, RIL भी नीचे आया। और आज कुछ ऐसी न्यूज़ आई है जिससे पता चल रहा है कि इंडिया की गवर्नमेंट RIL को कुछ तरीके से सपोर्ट भी कर रही है ताकि वो अपना मार्केट डोमिनेंस कंटिन्यू कर पाए। ये खबर क्या है, कैसे ये मार्केट को, आपके इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है, यही बताऊंगा आज के इस वीडियो में। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको घर बैठे पैसा कमाना है और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का डीमेट अकाउंट। दोस्तों आपको यहां पे पहले साल मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल फ्री है और आप यहां से अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आज आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं और डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को फॉलो करके अपना एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट ओपन करें। दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं एयरटेल वर्सेस जियो 5G वॉर के बारे में। दोस्तों RIL के बिजनेस को जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि रिलायंस अपने ट्रेडिशनल पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी के बिजनेस से बाहर आके टेक्नोलॉजी और रिटेल में एंट्री कर चुका है। पेट्रोकेमिकल बिजनेस के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी उन्होंने कुछ मैट्रिक्स को पब्लिश करना बंद कर दिया है। इसको लेके इन्वेस्टर्स में और एक्सपर्ट्स में काफ़ी नेगेटिव फीलिंग्स भी आई है। यही बात पर RIL के शेयर 21 जनवरी को गिरना चालू हुआ था। आज न्यूज़ ऐसी आई है कि इंडिया के हैदराबाद में एयरटेल ने अपना 5G नेटवर्क का कंप्लीट टेस्टिंग किया है। ये टेस्टिंग उनके एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क के साथ ही हुआ है। एयरटेल ने पूरा टेस्टिंग का डिटेल भी पब्लिक किया है जिससे ये पता चलता है कि इंडिया में 5G लॉन्च के लिए जियो को भारी टक्कर मिल सकती है। जियो 5G लॉन्च पर बहुत बड़ा बेट कर रहा है। जैसे 4G लॉन्च के टाइम पे जियो ने इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को पूरा हिला दिया था, लेकिन इस बार एयरटेल पीछे नहीं है और इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के हिसाब से उसने अपना पावर दिखा दिया है 5G टेस्टिंग करके। एयरटेल ने प्रेस रिलीज में ये कहा है कि इस 5G सर्विसेज को कम्प्लीटली इफेक्टिव होने के लिए गवर्नमेंट के स्पेक्ट्रम बैंड्स के ऑक्शन का वेट करना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट इस केस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी।
कि क्या प्लेइंग फील्ड नेचुरल रहे सबके लिए या फिर RIL को फेवर किया जाए। जैसे एयरटेल ने जिस फ्रीक्वेंसी बैंड का यूज करके 5G टेस्टिंग किया है, उस फ्रीक्वेंसी बैंड को मार्च में होने वाले फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बाहर रखा गया है। मार्च 1 में होने वाले फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑक्शन पे 7 बैंड्स 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz और 2500 MHz का ऑक्शन होगा और इससे इंडियन गवर्नमेंट 3.92 ट्रिलियन रुपए रेस कर सकती है। अब सवाल ये है कि अगर एयरटेल के दिए गए फ्रीक्वेंसी बैंड का ऑक्शन नहीं होगा तो फिर एयरटेल कैसे जियो के साथ 5G में कॉम्पीट करेगी। शायद इन सवालों के वजह से ही 5G टेस्टिंग के बाद भी एयरटेल के शेयर्स का भाव गिर गया, मगर आने वाले 4 महीनों में इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा और इस जवाब के ऊपर एयरटेल के शेयर्स का फ्यूचर भी डिपेंड करेगा और RIL का भी। तो अब बात कर लेते हैं अमेज़न पर ED का इन्वेस्टिगेशन। अब सवाल ये आता है, ये ED क्या है? दोस्तों, ED स्टैंड्स फॉर डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, यानी वो सभी केसेस जो इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमिक क्राइम से रिलेटेड होते हैं, उसे ED हैंडल करती है। दिल्ली हाई कोर्ट में अमेज़न वर्सेस फ्यूचर ग्रुप का जो फाइट चल रहा है, उसका मेन मुद्दा यह है कि इंडियन रिटेल का किंग कौन बनेगा। किंग मेकर यहाँ पर है फ्यूचर रिटेल, क्योंकि इंडिया के रिटेल का बिगेस्ट चैन है फ्यूचर ग्रुप के पास, जो कि बिग बाजार के नाम से जाना जाता है। अमेज़न ने कुछ महीनों पहले फ्यूचर ग्रुप की एक अनलिस्टेड कंपनी फ्यूचर कूपन्स में 45% का स्टेक खरीदा था, लेकिन उस सेल के एग्रीमेंट में एक क्लॉज ये था कि फ्यूचर ग्रुप की लिस्टेड एंटिटी यानी फ्यूचर रिटेल को अगर फ्यूचर ग्रुप में आने वाले दिनों में बेचती है तो फिर पहला राइट तो रिफ्यूजल जाएगा अमेज़न को, और उसके साथ फ्यूचर ग्रुप 7 मेजर कंपनीज को फ्यूचर रिटेल बेच नहीं पाएगी। ऐसे क्लॉजेस के जरिए शायद अमेज़न इनडायरेक्टली फ्यूचर रिटेल पर होल्ड करना चाह रहा था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में इस क्लॉज के ऊपर ऑब्जेक्शन दिखाया गया है और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को कहा है कि इस डील के सारे क्लॉजेस को प्रोबे किया जाए, क्योंकि इस क्लॉजेस के जरिए अमेज़न इनडायरेक्टली इंडियन कंपनी को ओन कर रहा था, जो कि FDI रूल्स के खिलाफ है। अमेज़न शायद इंडियन FDI रूल्स के रिलैक्स होने का वेट कर रही थी, उसके बाद वो फ्यूचर रिटेल को अपने अंडर लेने वाली थी। इसी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑब्जेक्शन दिया है और ED को प्रोबे करने के लिए कहा है। अब अगर ED के प्रोबे में अमेज़न के इस क्लॉज को निकाल दिया जाता है तो वो RIL के लिए अच्छी बात होगी, लेकिन अगर वो नहीं हो पाया, अगर ये डील वेस्ट ही रही, तो रिलायंस को रिटेल सेक्टर में एंटर करने में बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। यही वजह है कि रिलायंस के लिए आने वाले दिन थोड़े डिफिकल्ट होने वाले हैं। रिफाइनरी बिजनेस में मार्जिन्स कम हो रहे हैं और RIL सऊदी अरामको का डील भी अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। इसके बीच अगर 5G और रिटेल सेक्टर में RIL को शॉक लगा तो वो शॉक पूरा इंडियन मार्केट को लगेगा। तो इसी वजह से आने वाले दिनों में मार्केट मोमेंट्स को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा।